motion. What is a motion? Motion means an object in our surrounding which is moved from one place to another, that we say that thing is in motion. So motion are of two types, fast and slow. Suppose I take an example of aeroplane. So aeroplane travels more faster than train. So which is fast? Aeroplane is fast. But bicycle is slow. क्या हमारे दिमाग में अभी आया कि एरोप्लेन जो है वो जल्दी मूव करता है और बाइसाइकिल स्लो. तो फास्ट एंड स्लो दोनों मिलके क्या हो जाता है? स्पीड फास्ट भी हो सकता है, स्पीड स्लो भी हो सकता है. सो बोथ रेफर्स टू द स्पीड. नाउ द वर्ड कम्स इज स्पीड. Speed of an object is defined as distance traveled by it in unit time. कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड. SI यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड. सो जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है कवर्स मोर डिस्टेंस in a particular time as compared to an object that moves slower. Now let us take one small example to describe me this. Okay, so we will take one example to calculate speed. We should know two important things: distance traveled by moving object and time taken by the object to cover a distance. तो ये दोनों होना चाहिए स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस और टाइम. तभी हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, otherwise we can't. So calculation of speed is what? Distance traveled by an object in unit time is called speed, expressed in distance traveled divided by time taken. So that is your calculation for speed. One example. It was 100-meter race. Shreya ran the race in 20 seconds. What is the Shreya speed? Shreya speed is equals to distance by time. 100-meter distance, time 20 seconds. Divide, we get 5 meter per second. So this is the answer. Next example. School bus covers a distance 7,200 meter in 1800 seconds. You have to calculate the speed. So speed is equals to distance by time. Distance we know 7,200. Then time is 1800. Divide, we get 4 meter per second. प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है एक ही स्पीड पे चलते हैं और हमारे स्कूल बस क्या होता है कभी फास्ट जाता है कभी स्लो जाता है. सो ये जो फास्ट और स्लो जाता है इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है एवरेज स्पीड का. सो व्हाट इज द एवरेज? डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस. Average speed is equals to total distance traveled divided by total time taken. This is the formula of average speed. Unit of speed. Different unit of speed are meter per second, kilometer per hour, miles per hour. लेकिन speed of aeroplane या car ये सब हम calculate करते हैं किलोमीटर पर आवर में, ना कि मीटर पर सेकेंड में. हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर. जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर. मीटर और ओडोमीटर हम कार में बाइक में हम देख सकते हैं, ये ऐसा मीटर रहता है उसमें. तो अगर हम अच्छा से देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम अपने कार या स्कूटर में कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. तो हाउ वी विल कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? डिस्टेंस वाज गिवन व्हाट? डिस्टेंस गिवन इज 7200 meter. Okay, and you have to calculate this meter in kilometer per hour. So distance in kilometer. So किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000. सो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसल्स. 72 डिवाइडेड बाय 10, 1 डेसिमल शिफ्ट, दैट इज 7.2 किलोमीटर. अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम. टाइम टेकन इज हाउ मच? टाइम टेकन इज 1800 सेकेंड्स. ठीक है, तो इस टाइम सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर में. तो टाइम इन आवर्स, दैट इज व्हाट? 1800 को हम डिवाइड करेंगे किस में? 3600 में. ठीक है, तो 0 0 कैंसल्स. Now 18 6 6 जा 18, 6 6 जा 36 and 6
हाउ मच ज़ा 3 ज़ा इट इज़ व्हाट, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 1/2 आया। तो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.5, तो 0.5 आर में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ ये जो कन्वर्ट हो गया आर में, तो अभी हमारा स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, कितना आया है 7.2 किलोमीटर, और हमारा टाइम कितना है 0.5 आर। ठीक है, सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 7.2 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट हटा 10, यहाँ से पॉइंट हटाए 10, सो 72 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर विल बिकम 14.4 किलोमीटर पर आवर। So this is our speed. We calculated what? We calculate the speed in किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि कैसे किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड, कैसे कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। हाँ, सपोज क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपली आप कर सकते, अगर वो नहीं कर सकते तो ये आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि मीटर पर सेकेंड को अगर हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये 18/5 और 5/18 आपको याद रखना होगा। अगर आप ये याद रखते हो तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में सपोज दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। सो 5 मीटर पर सेकेंड, सो 5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से। सो 5 कैंसल्स आउट, आंसर हो गया 18 क्या किलोमीटर पर आवर। सो मीटर पर सेकेंड हमारा चेंज हो गया किसमें 18 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ठीक है, अभी हमको सपोज 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको हमको चेंज करना है किसमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर को 5 और जस्ट इसका उल्टा क्या लिखना है 5/18। सो 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना हो गया, दिस इज आर व्हाट मीटर पर सेकेंड वी कैलकुलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे हम किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर चेंज टू 25/18 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से हम ये कन्वर्शन कर सकते हैं क्वेश्चन में। अंडरस्टूड? वी कैलकुलेट दिस किलोमीटर पर आवर इन डिफरेंट यूनिट, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। A graph is to show relationship between two variables, दो variables x and y. So या तो x dash and y dash. So ये हमारा एक्सेस है, ये x एक्सेस और ये एक हो गया y एक्सेस। So एक में x dash y dash, तो ये हमको याद रखना है और इसके बाद हमको ग्राफ बनाना है। x में पॉजिटिव वैल्यूज़, x डैश में नेगेटिव वैल्यूज़, y में पॉजिटिव वैल्यूज़, y डैश में नेगेटिव वैल्यूज़, o है या फिर 0 इज द ओरिजिन। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यूनिफॉर्म मोशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन मतलब इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जो कि इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका लाइन कैसा होगा, कर्व लाइन होगा। तो यूनिफॉर्म का लाइन जो होगा वो होगा स्ट्रेट
और नॉन यूनिफॉर्म का जो लाइन होगा वो होगा कर्व. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. यूनिफॉर्म है, स्पीड है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे है? स्ट्रेट लाइन. नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या है? कर्व लाइन. Distance time graph. You might have seen the figure shown on the screen in your maths book. These kinds of figures are called graphs. Graph is a representation of mathematical data on a graph paper. There are a number of graphical representations like bar graphs, pie charts, and line graphs. Let us learn how to make a distance time graph. Take a sheet of graph paper and draw two lines perpendicular to each other as shown in figure. Now mark the horizontal line as XOA, which is called x-axis, and vertical line as YOB, which is called y-axis. The point of intersection of XOA and YOB is known as origin O. Now let us make a distance time graph. Here we have some data of motion of a train. Now in the graph, the horizontal line represents time and the vertical line represents distance. While applying the data on the graph, it is important to mention the units and the scale. In a graph paper, one box represents 1 centimeter. For x-axis, let 1 centimeter equal to 1 minute. For y-axis, let 1 centimeter equal to 1 kilometer. In the first row, the body covers 0 kilometer in 0 minute. A point in the graph represents it. This point corresponds to origin of the graph. In the second one, the body covers 2 kilometers in 1 minute. The second point on the graph represents it. This point corresponds to 1 minute on x-axis and 2 kilometers on y-axis. Similarly, plot the other points on the graph. Now, join these points extending the line to 0 minute and 0 distance, that is, point 0. A distance time graph representing the movement of a body is ready. The distance time graph of a body moving in uniform motion is always a straight line. Thank you students for listening. Here we end this chapter. Now we will start the exercise.